स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे से जुड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, आज राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह के बीच आज उन महिलाओं को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से, जिन्होंने नारी को सशक्त बनाने की दिशा में अपना योगदान दिया है। रामनाथ कोविंद ने इन्हें नारी शक्ति सम्मान से नवाजा है। यूपी के कानपुर की कलावती देवी को भी सम्मानित किया गया। कानपुर में खुले में शौच को कम करने में इन्होंने यह अहम योगदान दिया है, जिसकी वजह से इन्हें अवार्ड मिला है। 4000 से ज्यादा टॉयलेट बनाने का क्रेडिट इन्हें जाता है कानपुर शहर में। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर की कलावती देवी को सम्मानित किया, जिन्होंने पूरे शहर में 4000 से ज्यादा टॉयलेट्स बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, ताकि खुले में शौच पर रोक लगाई जा सके, ताकि स्वच्छ बनाया जा सके कानपुर शहर को और कानपुर वासियों को इसका फायदा मिले। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, उत्तराखंड की ताशी और नुगंशी को भी सम्मानित किया। आज राष्ट्रपति ने दोनों जुड़वा बहनें हैं, पर्वतारोही हैं, 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली जुड़वा बहन बनी। पूरी की तो तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो सपनों की छलांग, सपनों की ऊंचाई को इन्होंने हासिल किया, ये दो जुड़वा बहनें माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई चढ़ी 2013 में, और पहली ऐसी लड़कियां ये बनी हैं जो जुड़वा बहन एक साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हों। जिन्होंने कई गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, इन्होंने दुनिया की इधर नोएडा में महिला दिवस पर मेट्रो ने महिलाओं को तोहफा दिया है। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य अतिथि सीईओ ऋतु महेश्वरी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। एनएमआरसी ने नोएडा सेक्टर 76 और परी चौक को पिंक स्टेशन के रूप में सौगात दी है। इन स्टेशन पर नवजात को फीड कराने के लिए कमरे बनाए गए हैं। एनएमआरसी अपने सभी 21 स्टेशन पर महिलाओं के लिए फ्री में सैनिटरी नैपकिन भी मुहैया करवाएगी। महिला दिवस के मौके पर आज बनारस में रेलवे ने बतौर लोको पायलट काम कर रही वाराणसी की ही प्रिया राय ट्रेन को लेकर वो रवाना हुई। प्रिया राय 2014 से रेलवे में काम कर रही हैं और वो हर उस रेलवे में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। प्रिया के काम की तारीफ रेलवे के अधिकारी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिया महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं। जो पुरुषों के लिए वही महिलाओं के लिए कोई टफ जॉब नहीं है। बस अगर लोगों के अंदर साहस है तो हर कार्य कर सकता है, क्योंकि हम लोगों को भी लगता था कि रेल में कार्य नहीं कर सकते, बट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अपना प्रोफेशन भी है, घर भी है, अब इन दोनों के बीच तो हम लोग को तालमेल बैठा के ही काम करना पड़ता है। और खैर थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये है कि फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो डिपार्टमेंट भी सपोर्टिव है, इसलिए सारी चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती हैं। बहुत सारे जितने भी रेल में कार्य हैं सब महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रही हैं भर्ती प्रक्रिया में भी, और सारे कार्य उनके द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी और कहा कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज पूरे प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, अस्पतालों पर पीएम के निर्देश पर सरकार के मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। आज के दिन जन्म लेने वाली बच्चियों को सरकार की ओर से उपहार दिया जाएगा, साथ ही उनकी माताओं को पोषण आहार भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद 2 जिलों सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में मौजूद रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री आरोग्य संचारी मेले का निरीक्षण करेंगे और पोषण पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रियों, विधायकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आज के दिन सभी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में रहें और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की बेटियों को, प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है, साथ ही कहा है बेटियां पढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, वहीं मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में संचारी रोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही जो पोषण पखवाड़ा है उसका शुभारंभ करेंगे और उन महिलाओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज योगी सरकार के सभी मंत्री व विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अस्पतालों में मौजूद होंगे, जहां मुख्यमंत्री संचारी रोग आरोग्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो बच्चियां, यानी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो बच्चियां जन्म लेंगी उनको मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन्हें उपहार दिया जाएगा।
जाएगा, साथ ही उनकी माताओं को पोषण आहार दिया जाएगा। यही वजह है कि सीएम आज खुद 2 जिलों में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उन सरकार के सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों के अस्पतालों में मौजूद रहेंगे, जहां महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा तो वहीं आज जन्म लेने वाली बच्चियों को उपहार दिया जाएगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल को आज महिलाएं ही संभाल रही हैं। चेन्नई की स्नेहा मोहनदास ने वीडियो ट्वीट कर अपने बारे में बताया। वो फूड बैंक की फाउंडर हैं जो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। स्नेहा ने बताया कि उन्होंने 2015 में चेन्नई में बाढ़ आने से पहले फूड बैंक की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य भूख से लड़ना और भारत को एक ऐसा देश बनाना है जहां कोई भूखा न रहे। पीएम मोदी ने पहले की घोषणा के मुताबिक आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं के जिम्मे कर रखा है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और एसएसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना इजाजत कोई भी जिला मुख्यालय न छोड़े। सीएम ने यह सख्त निर्देश दिया है। जिला मुख्यालय छोड़ने के लिए इजाजत लेनी होगी। डीएम को मुख्य सचिव से इजाजत लेनी होगी, जिसके बाद ही वो जिला मुख्यालय को छोड़ सकते हैं। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उनकी पहचान करने के बाद जनता की सुनवाई का अधिकारी खास ध्यान रखें। तो ये एक सख्त संदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि डीएम और एसएसपी जिला मुख्यालयों को उस वक्त तक न छोड़ें जब तक कि उन्हें इजाजत न मिल जाए और उन्हें खासकर जनता की समस्याओं के प्रति ज्यादा जवाबदेह होना होगा। ये इस सख्त निर्देश का उद्देश्य है कि कोई भी शख्स अगर समस्या लेकर पहुंचता है जिला मुख्यालय तो उसकी समस्या का हल निकले, और यह हल तभी निकल सकता है जब बड़े अधिकारी उसे गंभीरता से लेंगे और जब बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। तो सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को सीएम ने कहा है कि पहले अगर उन्हें जिला मुख्यालय छोड़नी हो तो उससे पहले उन्हें इजाजत लेनी होगी मुख्य सचिव से। इजाजत मिलने के बाद ही वो ऑफिस छोड़ सकते हैं और जो कोई भी लापरवाही दिखाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है। लखनऊ हिंसा के आरोपियों के राजधानी में पोस्टर लगाए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने लखनऊ प्रशासन से पूछा है कि किस नियम के तहत लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पोस्टर मामले में सुनवाई की बात कही। लखनऊ की डीएम और कमिश्नर को तलब किया था, लेकिन डीएम और कमिश्नर के बदले एडीएम ईस्ट और डीसीपी नॉर्थ कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट जनरल राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रयागराज न पहुंचने के चलते उनके 3 बजे तक की सुनवाई टाल दी गई है। एडवोकेट जनरल 3 बजे सरकार का पक्ष रखेंगे इस मसले पर। उधर कासगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 लोगों की जान चली गई। मथुरा बरेली हाईवे पर सड़क पर झूला हुआ 11,000 का हाई टेंशन लाइन का वायर वहां से गुजर रहे ट्रक को छू गया, जिससे ट्रक चालक और परिचालक की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन छूने से ट्रक में आग लग गई और करंट फैल गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा से नोएडा जाने वाली 2 बसें आपस में टकरा गईं, जिसके बाद पीछे से आ रही एक एसयूवी की भी इससे टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए, सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। और ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 7 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें बस और ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस दौरान हाईवे पर जाम भी लग गया। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जाम खुलवाया। इधर जाती हुई सर्दी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। हापुड़ में घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, जिससे वाहन चालक खासे परेशान दिखे। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर चलते नजर आए। ये कोहरे वाहन भी नहीं चल रहे हैं और रोजगार के चलते रोजगार फर्क लग रहा है। कितनी दूरी तक दिखाई दे रहा है? 10 मीटर का बाइक चलाओगे 10 मीटर, अभी
काफ़ी दिन निकले लेकिन फिर भी यही परेशानी है, लाइट। इधर बरेली में बेमौसम की बारिश से किसान परेशान है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश और तेज हवाओं ने सरसों, मसूर, गेहूं और गन्ने की फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। किसान परेशान है। आर्थिक संकट उनके सामने, कुदरत के कहर ने किसानों को बेबस कर दिया है। अरे भाई, हमने जमीन ठेके पे ली, हमने बहुत परेशानी, हमारे गेहूं सब गिर गए और हमारी लड़कियों की शादी करना है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। ठेके पे जमीन है हमारी, बरेली वाले कर्जे जमीन करके और कर्जे ही देना है। अब यार ये चाह रहा है कुछ सरकार से कुछ ना कुछ मिल जाए हमें थोड़ा बहुत, तो हमें अपनी लड़कियों की शादी भी करना है, कर्जा भी निकालना है और ये हमारी ज़मीन जो है ये भी थोड़ा बहुत इसमें मुआवजा मिल जाए। अरे इससे गेहूँ है और लाई खड़ी है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कल ओलावृष्टि भी हुई है बीच कुछ, और बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हुई है। हवा तेज चलने से इसमें जो बहुत गेहूँ का नुकसान हुआ है। और ये हमारा नहीं, पूरे गाँव का मतलब यही हाल है कि कम से कम 80% फसल बर्बाद हो गई है। इधर प्रयागराज में प्रवेश पत्र देने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसमें डिग्री कॉलेज का एक क्लर्क है शोभनाथ, जो छात्रों से रिश्वत मांग रहा है। ये वीडियो सत्यनारायण राम हर्ष डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें क्लर्क बीएड सेमेस्टर परीक्षा के प्रवेश पत्र के लिए, एडमिट कार्ड के लिए हर छात्र से 100 रुपए की वसूली कर रहा है। और जब छात्र ने इससे पूछा कि किसके निर्देश पर वो 100 रुपए ले रहा है हर एडमिट कार्ड के लिए, तो इस शख्स का कहना है कि सीएम के निर्देश पर वो ऐसा कर रहा है। सारे कैंडिडेट से ले रहे हैं और ये आप 600 ले रहे हैं जो। हाँ, तो 600 ले रहे हैं। काय लिए 100 रुपए प्रति पेपर, 6 पेपर होते हैं 600 का। तो वहाँ नकल कराओगे? हाँ। अब वो समझ लीजिए नकल कराने का सुविधा का मतलब क्या होगा? किसके आदेश पे? हाँ, किसके? मुख्यमंत्री का आदेश। कौन मुख्यमंत्री? जोगी बाबू। द यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर के मेडिकल जांच के लिए मुंबई के जीटी हॉस्पिटल ले जाया गया। टेस्ट के बाद उन्हें मुंबई के ईडी अदालत में पेश किया गया। तो यस बैंक में आर्थिक संकट के बाद जब जांच हुई और पूछताछ के बाद यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया और आज मेडिकल जांच के बाद उन्हें मुंबई के जीटी हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराया गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई की ईडी अदालत में पेश किया गया। घोटाले का आरोप, जिसकी वजह से यस बैंक इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इधर अलीगढ़ बार एसोसिएशन में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। होली मिलन समारोह के नाम पर यह आयोजन रखा गया था, जिसमें वकीलों ने बालाओं के ठुमकों पर जमकर तालियां बजाई। उधर पीलीभीत में तेंदुए का आतंक जारी है। यहाँ कुछ इलाकों में तेंदुए ने नील गाय को अपना शिकार बनाया है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। वन विभाग की टीम सूचना पर मौके पर पहुंची, तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और आज लखनऊ से दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां पर एक व्यापारी ने अपने बच्चे को मारा, अपनी पत्नी को मारा और फिर सुसाइड कर ली। साइबर कैफे का मालिक पहले अपनी पत्नी और बेटे को इसने जहर दिया, 3 साल के बच्चे को जहर दिया और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। विशाल मोदियानी नाम है इस शख्स का। बताया ये जा रहा है कि इस पर कर्ज बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इसने ये कदम उठाया। डेड बॉडी के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और उस सुसाइड नोट पर भी यही जिक्र है, कर्ज की वजह से परेशानी की बात। देखिए, यहाँ पे एक परिवार के 3 सदस्यों द्वारा जो है मतलब मृत पाए गए हैं अपने घर में। प्रथम दृष्टया सुसाइडल हैंगिंग प्रतीत होता है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पुष्ट हो जाएगी कि एंटीमार्टम हैंगिंग या सुसाइडल हैंगिंग है या नहीं। और उसके बाद हम लोग मामले की विधिक। मैं दुकान पे बैठा था, नौकरानी आई और उसने बोला कि भैया देखिए दीदी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। तब तक मैंने दुकान बढ़ाई, तब तक मोहल्ले के कुछ लोग आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि अंदर जो है सुसाइड कर लिया है। जब मैं आया तो देखा मेरे बहनोई विशाल मोदियानी फांसी लगाए हुए थे और मेरे बहन
और मेरे भांजे को जहर दिया गया था। तीनों लोग सुसाइड कर लिया। राहापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 15,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसका साथी हालांकि भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बदमाशों के पास से बिना नंबर की बाइक, हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश पर 15 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे और तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों के नाम अमन शर्मा और शुभम रावत हैं। ये शातिर बदमाश कई वारदात में शामिल हैं। बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में इंस्पेक्टर आनंद शाही, संजय शुक्ला भी घायल हुए। इधर ग्रेटर नोएडा में 25,000 के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, जिसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। ये 14/15 की रात में इन्होंने एक कार लूटी थी 5 बदमाशों ने, जिसमें 17 तारीख को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए थे, कार बरामद हो गई थी। 2 बदमाश शिवांशु और इरशाद फरार हो गए थे। आज उन्हीं में से शिवांशु और इरशाद संभवतः चोरी या लूट की बाइक होगी, बाद में पता चलेगा। इससे आज इस क्षेत्र में आए थे, निश्चित कोई बड़ी वारदात को अंजाम देते। इसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई है। शिवांशु को पैर में गोली लगी है, इरशाद भागने में सफल हुआ है। हरदोई में छेड़खानी के आरोप में एक हेड कांस्टेबल की पिटाई कर दी गई, साथ ही उसके साथी सिपाहियों पर भी मारपीट का आरोप है। पूरा मामला लखनऊ से मल्लावा जाने वाली रोडवेज बस का है। आरोपी हेड कांस्टेबल भी मल्लावा कोतवाली में ही तैनात है। फिलहाल पूरे मामले की जांच बिलग्राम सीयू को सौंपी गई है। तो एक हेड कांस्टेबल पर छेड़खानी का आरोप लगा है और हेड कांस्टेबल के जो साथी उन पर मारपीट का आरोप लगा है। जब छेड़खानी का लोगों ने विरोध किया तो सिपाहियों ने मारपीट की है। रोडवेज बस में ये सब कुछ हुआ है और अब इस मामले की जांच चल रही है। कोरोना का खौफ होली पर भी दिखाई दे रहा है। वाराणसी में साधु संतों ने मास्क लगाकर अबीर गुलाल से होली खेली। संतों के मुताबिक मास्क लगाकर यह संदेश दिया गया कि होली उल्लास का पर्व है, तो ये उल्लास कम ना हो, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। उन्होंने होली के दौरान मास्क लगाने की अपील की, जिससे हानिकारक केमिकल और जीवाणु शरीर के अंदर न जा सके। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ ही कोरोना का असर भी कम हो जाएगा। संतों का कहना है कि गौमूत्र का सेवन करने से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। तो संतों ने एक बार फिर दावा किया। होली खेलते हुए एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगा के निकलें। अपनी सुरक्षा 15-20 दिन तक, जब तक मौसम गर्म नहीं हो जाता है, क्योंकि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बोल दिया है कि देश की सुरक्षा के हित से अपनी सुरक्षा जरूर करें। मास्क लगा के बाहर निकलें, एक दूसरे को उससे वायरस ना फैल सके। और रोज़ गौमूत्र जरूर पिए, जिससे वायरस ख़त्म होता है। और काढ़ा पिए, जो पारिजाता वगैरह है उसका काढ़ा बना करके पिए, जिससे इस वायरस से बचा। इधर कोरोना वायरस को लेकर बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। सीमा पार से आने वाले लगभग 2200 लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जबकि विदेश से आए 14 लोगों की विशेष निगरानी में इन्हें रखा गया है। भारत नेपाल सीमा पर 4 स्थानों पर स्क्रीनिंग बूथ बनाए गए हैं। सीमावर्ती 30 गांवों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में अब तक 12 चीन, 6 थाईलैंड से और जर्मनी से 2 लोग आए हैं। कोरोना वायरस के लिए 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी यहां बनाया गया है। टीम लगाई गई, उसके पास पर्याप्त मात्रा में हेल्थ कार्ड, ट्रिपल लेयर मास्क और थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, ट्रिपल लेयर मास्क और N95 मास्क मौजूद हैं। किसी प्रकार की सामान की कोई अभाव नहीं है। थोड़ा सा ट्रेनिंग में उनको जो है दोबारा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जिससे कि वो स्क्रीनिंग बेहतर तरीके से कर सकें। न बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दबंग दारोगा विक्रम सिंह लाइन हाजिर हुए हैं। वकील से मारपीट का दारोगा पर आरोप था।
सीसीटीवी में कैद हुई थी दबंग दारोगा की करतूत। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमने दिखाया था कि किस तरीके से कोतवाली सदर क्षेत्र में एक दारोगा दबंगई दिखा रहा है और अब इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखाया था, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दबंग दारोगा जिसका नाम है विक्रम सिंह लाइन हाजिर किए गए हैं। एक वकील से मारपीट का ये मसला है। दारोगा ने मारपीट की थी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी ये दबंगई, जिसे न्यूज 18 ने दिखाया था। सवाल पूछा था कि आखिर एक पुलिसकर्मी कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकता है, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। इधर बुलंदशहर एसएसपी ने भी बड़ी कार्रवाई की है। वसूली के आरोपी 4 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। चारों सिपाहियों पर केस दर्ज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया है। सिपाहियों पर गैंग बनाकर अपराधियों से रंगदारी वसूलने का आरोप है। सिकंदराबाद थाने में तैनात है ये चारों सिपाही, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो बदमाशों से ही ये सिपाही वसूली किया करते थे, ये आरोप जिसकी जांच हुई और शुरुआती जांच में ये चारों सिपाही दोषी पाए गए, जिसके बाद एसएसपी की ओर से कार्रवाई की गई है। इधर बागपत में नवजात बच्चे की हत्या के बाद मां ने खुदकुशी कर ली है। 4 महीने के बच्चे की गला घोंटकर हत्या के बाद खुद को फांसी लगा ली एक मां ने। घरेलू विवाद के बाद और आर्थिक तंगी की वजह से ये कदम उठाया है इस महिला ने। मौके पर पुलिस टीम पहुंच चुकी है, पड़ताल में जुट गई है। बिनोली थाना के जीवाणा गुल्यान गांव का ये मसला है, जहां पर एक महिला ने अपने छोटे से बच्चे को पहले उसकी हत्या की और फिर फांसी लगा ली। तो घरेलू विवाद में एक परिवार उजड़ गया। यहां पर बिनोली थाना के जीवाणा का मसला है ये, जहां पर एक महिला ने अपने नवजात बच्चे की हत्या की है, खुदकुशी की है। बताया ये जा रहा है कि आए दिन घर में होने वाले कलेश की वजह से उसने ये कदम उठाया है। आर्थिक तंगी एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस कदम के उठाए जाने के पीछे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।